जैसे खान सर हैं या फिर हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, ये लोग जो नांगेली के बारे में बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इन सभी बिंदुओं पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। तो अशोक जी, चलिए देखते हैं सबसे पहले खान सर की वीडियो को, क्योंकि ये काफी जरूरी है कि खान सर ने क्या कहा है, सबसे पहले हम ये जाने। तो दलित महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार देखा गया था इतिहास में, जो बहुत बुरा था, जो भारत की संस्कृति पर धब्बा लगा दिया, मूला कर्म। तो दलित महिलाओं को अपना स्तन नहीं ढकना था ताकि पता चल सके कि वो दलित है, और यदि वो अपना स्तन ढकना चाहती थी तो उसे टैक्स देना होता था, जिस टैक्स का नाम था मूला कर्म। छोटी लड़की को कम टैक्स, बड़ी महिला को ज्यादा टैक्स देना होता था। जी, कितनी बड़ी बात है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही शोषण हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये अत्याचार किया जा रहा था। ये और तो इन्होंने ये भी बताया कि छोटी महिलाओं को कम टैक्स और बड़ी महिलाओं को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और स्तन ढकने का उन्हें अधिकार ही नहीं था। अभी तो सर ने ये बताया, मतलब भाई यहाँ आगे पर ये देखते हैं। समझ नहीं आ रही है कि मतलब बड़ी महिलाओं को ज़्यादा और छोटी महिलाओं को कम, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? इस भाई अभी अगर शायद स्तन सर पर ही इसमें कुछ बताए आएंगे, अभी अच्छा, खान सर ही ओके। शायद बताए वीडियो में, तो सुनते देखते हैं हैं। आगे अजीब क्या। अजीब चीज मिलेगा हमारे यहाँ आपको ना, विडंबनाएं बहुत ज्यादा मिलेगी। एक और हम लोग महिलाओं का पूजा करेंगे, महिलाओं को कहेंगे देवी के समान है, लेकिन फिर वहीं पे जी, हमारे जी। इतिहास में वर्णन मिलेगा सती प्रथा के नाम पे, जिंदा जलाने की परंपरा। ओह! वहीं पे आपको यहाँ मिल गया मूला कर्म नाम की चीज। बताइए मूला इसमें कर्म सती कितना प्रथा खराब भी था यहाँ पे। सर बाद ने में थोड़ा वहां सा पर बताया है। एक महिला थी, उसने अपना स्तन काट दिया, अरे और उसके बाप रे! बाद उसके पति ने क्या कर दिया, उसके साथ उसने उसने भी चिता में जल के मर गया। बाद में राजा ने इसका मतलब क्या किया, इस कर को अच्छा, हटाया। पति ने लेकिन यहाँ ये सती हमारे प्रथा देश में को आप अपनाया। किसी चीज को हटा सकते हैं, इतिहास। मतलब सर बता रहे हैं कि जो महिला थी उसने अपना स्तन काट दिया और फिर पति जो है उनके साथ उनकी चिता में जल के मर गया। ये हो क्या हाँ रहा हाँ, है? यानी अभी तो यही बोलते थे कि सती प्रथा में आमतौर पे महिलाएं जलती हैं, पर ये ऐसी घटना है जहाँ पे एक पुरुष जल गया। अच्छा, प्रमाण प्रमाण देखते भी हैं देंगे। इसके फैक्ट हाँ, बेस। किसी देंगे चीज ना। को नहीं हटा सकते। तो ये इतना बुरा हाल हो गया। दलितों के साथ जितना गुजरा है ना, वही बर्दाश्त कर सकते थे, जी। दूसरे के साथ गुजरा रहता तो कब का लोग गुजर गए रहते अरे वहां पे। बाप रे! आज भी आप देखिएगा ना, तो जो शहरी क्षेत्र है तो उसमें तो दलित और SC ST OBC का बहुत अंतर नहीं है। यहाँ दिल्ली मुंबई में आइएगा तो पता नहीं चलता है बात तो कौन सही क्या है, कह रहे क्योंकि हैं यहाँ सर। लोगों को काम से हम्म मतलब है। हम्म। भाई मेरा बिल्कुल काम सही। करके दो, तुम किसी भी कैटेगरी के रहोगे। जी, जी। खाना अच्छा बनाते हो, तुम SC ST OBC कुछ भी हो, तुम मेरा खाना बना दो। समझ वाओ! में आ गया। लेकिन गांव में, अरे खाना बनाओगे, कौन जात के हो, हुँ, कौन धर्म हुँ। के हो, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा इसमें कम है। तो हुँ। त्रावणकोर का इतिहास बहुत खराब है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो ये इतना ना त्रावणकोर दलितों को ग्रामीण एरिया सताया था गया क्या है अशोक जी? कि आप अगर त्रावणकोर उस टाइम में बहुत संपन्न एरिया था। बाकी अभी खान सर बताएंगे कि त्रावणकोर का वहाँ पे जो शासन था कैसा था, शायद वीडियो में बताया, क्योंकि इन्होंने दलित मुद्दों पे भी बात की है कि दलितों के हुँ, साथ हुँ। क्या क्या हुआ। तो अभी देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। किसी बड़े जाति से पूछेगा तुम्हारा जाति कौन है, तो शान से बोलेगा। और अगर किसी छोटे SC ST को कहेंगे कि किस जाति की हो, तो पता नहीं क्यों वो अपना जाति बताने में ना संकोच करता है, ये जबकि बात उसको तो है। जाति के आगे मूल निवासी जोड़ देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हम चमार जाति से, तो बोल देना चाहिए चमार जाति मूल निवासी। रीजन क्या है कि हुँ, नहीं, ज्यादातर हुँ। यहाँ पे द्रविड़ भारत ऐसे वाले, आदिवासी समाज के, दलित समाज के लोग ही तो यहाँ थे। बाहर से आप देखेंगे, दिल्ली सल्तनत वाले बाहर से आए थे, मुगल वंश बाहर से आए थे, आर्य जो थे, आर्य भारत के लोगों जी। को संस्कृत किसने सिखाया? आर्य सिखाया, मध्य इंडिया से आए थे यहाँ पर। इसमें तो खान हाँ। सर लेकिन ने मानसिकता आर्य पर इतना थ्योरी ना को सुला भी दिया गया, इंक्लूड बेचारा कर लिया। अपने देश में मुबलक। अच्छा, सर बता रहे हैं कि मुगल सल्तनत वाले बाहर से आए थे, वो बाहर से आए थे, वो बाहर से आए थे। खान सर आर्यन भाव से आए, ये तो मतलब अब गलत साबित हो गया। राखी गढ़ी का जो DNA है उससे गलत हो गया। और इससे पहले भी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हाँ, हाँ। MDN शाही। हुँ, हुँ। उन्होंने अपनी बुक लिखी है और काफी रिसर्च की है। उन्होंने बताया कि जो आर्यन थे वो कोई बाहर से नहीं आए, है ना। जो राजस्थान का मत्स्य प्रदेश है वहां पे, वहीं से ऋग्वेदिक और हड़प्पन सभ्यताएं शुरू हुई थी। और जो हड़प्पन, जो ऋग्वेदिक सभ्यता थी, उसी से लिपि वगैरह ये सब चीजें हड़प्पन में आई और OCP कल्चर में आई। तो ये मिथक तो पूरा गलत हो गया है कि आर्यन बाहर से आए। और अगर आर्यन बाहर से आती या संस्कृत बाहर की भाषा होती, तो जो हमारे वेद हैं उनमें भारतीय वनस्पति,
भारतीय पशु जगत या जानवर या फिर जो भारतीय नदियां हैं उनके नाम नहीं आते, बाहर की नदियों के नाम आते। कोई भी व्यक्ति कोई शब्द लेके या भाषा लेके आता है तो जो भाषा पे शब्दों का प्रभाव होता है वो अगर बाहर से आया तो बाहर ही होगा। इस देश में ये भाषा उत्पन्न हुई, इसलिए भाषा पर हमें केवल भारतीय प्रभाव ही दिखता है। या वेदों में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट माना जाता है संस्कृत का। वेदों के अलावा कोई भी प्राचीनतम डॉक्यूमेंट नहीं है संस्कृत भाषा का। और उसमें सारी शब्दावली देखिए, वनस्पति के नाम, किसी के भी नाम, और यहाँ तक कि जो जंगली जानवर जैसे गोर, सिंह, हाथी, ये सब भारतीय में जो गोर है वो ना अफ्रीका में पाया जाता, ना मध्य एशिया में पाया जाता, ना ईरान यूरोप में पाया जाता, ना अमेरिका में पाया जाता, वो सिर्फ भारत में पाया जाता है। और गोर जो शब्द आता है वो इंद्र के लिए आता है। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है ना कि ये सारी जो और संस्कृत नटराज भाषा जी, है वो भारत में उत्पन्न हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी लिखा है कि आर्य जो थे बाहर से नहीं आए थे, उन्होंने आर्य इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट किया है। इसमें मेरा भी एक प्रश्न उठ रहा है। खान सर कह रहे हैं कि सब बाहर से आए और सिर्फ वो किसी एक समुदाय का नाम लेकर कह रहे हैं कि सिर्फ यही मूल निवासी हैं, बल्कि ऑलरेडी अगर हम आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को सुने तो वो तो आर्य निवेशन थ्योरी को मानते भी नहीं थे कि कोई बाहर से भारत में आया। फिर खान सर जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात कैसे कर सकता है? मेरे को ये पच नहीं रहा है। तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ये पच नहीं रहा है। फिर भी सुनता हूँ, आगे देखते हैं सर क्या आगे कह रहे साथ हैं। कोई इनका प्रूफ हो, कोई प्रमाण हो, कोई अच्छा, रेफरेंस हो। ओके। SC ST या पिछड़े में एक कमी रह गई थी शिक्षा की, जिससे शिक्षा से उन्हें जानबूझ के वंचित रखा गया था। अब ये चीजें हट रही हैं। आप में जितने विद्यार्थी पढ़े लिखे होंगे वो लोग भी इस चीज को समझिएगा। आप जी मानसिक रूप से कभी अपने आप को पिछड़ा नहीं समझिएगा। समझ में आ जी गया जी कि नहीं? जी 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 चलिए बिल्कुल बाकी शिक्षा समझ में में आता है। ब्राह्मण को समझ में आ गया कि नहीं, नहीं आया? शिक्षा में तो इतिहास भूलना नहीं चाहिए। किसी को पीछे नहीं रखा गया। शिक्षा में आप देखेंगे कि वेदों में कई प्रमाण मिलते हैं, शूद्र को पढ़ने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा कवच एलुस हो गए, उनके बारे में सभी जानते होंगे। और जो हरियाणा है, हरियाणा से दो तरह के जो कुमार के काम करने वाले वो होते हैं, जिनको डावर कहा जाता है, ठेकुआ कहा जाता है कहीं कहीं जगह, आप जानते होंगे। उन पर उन कुम्हारों ने अपना नाम तक लिखा है। ऐसे ही एक और अभी रिसेंटली एक ठेकुआ मिला है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये जानकारी थोड़ा सीक्रेट है इसलिए उस पर टोकरी बनाने वाली जो लेडीज है उसने अपना नाम लिखा है। अब लिखने पढ़ने नहीं दिया जाता था और लोग नाम लिख रहे हैं चीजों पे, बर्तनों पर अपना। आप बताइए, बिना पढ़े लिखे कोई नाम लिख सकता है बर्तनों पे या उस पे? और वो भी बनाने वाले नाम लिख रहे हैं। सुनिए, खान सर जी के हिसाब से तो पढ़ा लिखा तो सिर्फ ब्राह्मण होता था ना, तो कोई ब्राह्मण आके लिख देता होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनते हैं ब्राह्मण खान। तो छुआछूत करते थे, वो तो जाते नहीं थे। उतना चलता है नटराज जी, उतना चलता है। हम खान सर जी को नहीं कुछ कह सकते ना, सुनते हैं इनकी बात। इतिहास से सीखते रहना जी चाहिए। जी जी बिल्कुल। इतिहास से अगर आप नहीं सीखिएगा ना तो आप वही गलती से इतिहास बन जाइएगा जो गलतियां पहले दोहराई गई थी। ये बात एकदम फतेह की बोली सर ने, ये बात एकदम बिल्कुल फतेह की बोली है कि इतिहास से सीखते रहना चाहिए। और इतिहास से ये भी सीखना चाहिए कि हमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई ऐसा भ्रामक इतिहास नहीं बताना है, कोई ऐसा मतलब इतिहास किसी को नहीं बताना है जिस इतिहास से समाज को या सामाजिक तारतम्यता को जो है वो एक अलग दिशा में ढकेला जाए या किसी एक ऐसे माहौल में लाकर के खड़ा कर दिया जाए कि दो समुदाय या दो या तीन से अधिक समुदाय जो है वो आपस में लड़ बैठे। तो ये चीज़ तो खैर हम लोग तो नादान लोग हैं, खान सर तो वैसे काफ़ी महान व्यक्ति हैं, तो इनका तो ओपिनियन अच्छा ही होगा। फिर भी सुनते, लेकिन ये नांगेली वाले पे सिर्फ खान सर यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं, कुछ फैक्ट नहीं है क्या? मतलब कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, कि जैसे मान लीजिए उस टाइम का कोई ऐसा कुछ। अपने कटअप नहीं है। अच्छा, क्या सुनते हैं। पता है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, बाकी महिला लोग भी शिक्षा को समर्पित रहिए। भारत की संस्कृति में आपको अजीब चीजें मिलेंगी। एक जगह हमारी विरासत मिलेगी अच्छी अच्छी, और कहीं कहीं आपको ऐसा ऐसा चीज कोई प्रमाण तो नहीं दिखाया गया, लेकिन अभी मैं आपको एक बुक थी नेटिव ट्राइब इन त्रावणकोर, ये सैमुअल जी। मीटर ने लिखी थी। ये बहुत पुरानी बुक है। तो उन्होंने लिखा था कि त्रावणकोर में क्या शिक्षा था, तो उन्होंने शूद्रों के लिए जो लिखा था एक पूरा टेबल चार्ट बनाया था। तो अगर आप कहें उसको दिखा भी दीजिए तो उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि त्रावणकोर में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था और स्कूलों में उनका अच्छा खासा एडमिशन था, वो अच्छा खासा प्रवेश पा रहे थे और पढ़ रहे थे। हाँ, जहाँ रेड है ना तो वहां हाँ। पे
बताया गया है कि शूद्रों का क्या एनरोलमेंट था। तो इसमें देखिए लिखा है ना, मलयाली शूद्र, इसमें 46,373 पुरुष थे और 2636 महिलाएं थी। और फिर ये एक और शूद्र है, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इनकी भी संख्या आप देखिए काफी अच्छी संख्या है। ये लगभग 2887 पुरुष थे और महिलाएं भी थी इसमें। तो ये देखिए इस चार्ट से स्पष्ट हो जाता है कि त्रावणकोर में उस समय भी उनको अधिकार था पढ़ने को। और ये कोई ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट अभी का है, बहुत पुराना है। सैमुअल मीटर ने लिखा था अच्छा, दिव्य एक कीर्ति एक ए, एक संहिता। चीज मेरे को और समझना है कि आखिर ये जो भी वीडियो जब भी हमने देखी खान सर की, तो खान सर ने तो इसमें एज ए स्टोरी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एज ए एविडेंस जैसे मान लीजिए कि कोई समकालीन दस्तावेज हो, कोई एविडेंस हो, या फिर सबसे पहले इस घटना का उल्लेख कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, अगर ये स्टोरी है तो ये स्टोरी आई कैसे अस्तित्व में, और अगर त्रावणकोर के साम्राज्य के बीच ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, तो ज़रूर एक समकालीन दस्तावेज़ तो होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि अच्छा इससे रिलेटेड कोई समकालीन प्रमाण है या नहीं है, तो इसके बेसिस पर तो सर ने कोई एविडेंस नहीं दिया, सिर्फ़ उन्होंने स्टोरी सुनाई है। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ शायद तक कि खान सर। हिस्टोरियन हुँ, का भी नाम नहीं दिया कि इस हिस्टोरियन के मुताबिक या इस किताब के मुताबिक, कुछ भी नहीं बताया। और जो अभी हमने एक प्रमाण दिखाया है वो 1883 का है, जिस टाइम की ये लोग घटना बताते हैं ना नांगेली की, तो वो हुँ, इसी हुँ। टाइम की बुक है। उस बुक में तो साफ लिखा है, पूरा चार्ट बना के रखा है कि शूद्र कितने, शूद्र महिला पुरुष स्कूलों में पढ़ रहे थे। अच्छा नटराज जी, ये आपने जो भेजा है अभी, ये तो आप वही घड़ा भेज रहे हैं ना जिस पर बनाने वाले का नाम दास, लिखा हुआ है? इस पे लिखा है दास कुंभकारस। कुंभकार यानी होता है घड़ा बनाने वाला। अच्छा, अच्छा। और हाँ, इस पे वही ये वही इस लिपि पे है ना लिखा जो। है, इस पे हाँ ब्रह्मी है। कुंभकार सेनाए, ये जो कुमार है उसने अपने नाम लिखे हैं दोनों उन पर। ये एक सील है, और एक जो ठप्पा ठप्पेदार है वो बोला जाता है, ठेकुआ जो बर्तनों को दवा दवा के बनाया जाता है, हुँ, हुँ, वो हुँ। है। तो ये ओहो! तो लिखते पढ़ते थे लोग। एक मिनट, इसका मतलब हम ये अभी जो खान सर बता रहे थे कि दलितों को या फिर शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, या फिर ओबीसी और एससी एसटी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो फिर यहाँ पर तो ये एविडेंस कुछ और ही कह रहा है और खान सर तो कुछ और ही कह रहे थे। तो मेरे को ये बात थोड़ी-सी समझ में नहीं आ रही कि आखिर खान सर जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है? अरे पहले सिलेबस में था एनसीईआरटी के, बाद में हुँ। इसको हटा दिया गया। इसमें मद्रास हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी था कि इसको आप चैप्टर को पूरा हटाओ। 2016 में जजमेंट भी आया था, इसके बाद वो हट गया था। तो फिर भी वो पढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता की बात है उसी चीज को। हाँ, और एक चीज अगर आप देखेंगे तो कोई भी रेफरेंस हमें नहीं मिला। हम सोच रहे थे लास्ट तक कि शायद कोई रेफरेंस मिलेगा, तो उसपे नागेली की कहानी, फिर दलितों की बात, फिर मूल निवासी और फिर इसके बाद आर्यन आर्यन विजन। विजन, ये सारी अरे चीजें आई। हाँ, अच्छा लेकिन हाँ, ये इसमें सारी चीजें आ गई, लेकिन जैसे रेफरेंस नहीं था। जैसे अपने आदरणीय सर हैं खान सर, वो मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो किसी के मन में क्वेश्चन नहीं उठता बीच में कि वो पूछे सर इसमें संदर्भ क्या है, या ये अब तो है नहीं है हमारे कोर्स में, आप क्यों बता रहे हैं, या हमको क्या फायदा मिलेगा। हाँ हम लोग इस मंच से ही सर से एक आग्रह कर रहे हैं कि हो सकता है सर के पास और कुछ प्रमाण हो, तो अगर वो हाँ हमारे से साझा कर सके तो, या फिर कोई वीडियो ही बना दे, क्योंकि हम वीडियो भी देख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। कुशवाहा जी अब सेकंड वीडियो देखते हैं दिव्य कीर्ति जी की। अच्छा, हो सकता है कि मतलब खान सर ने ना रेफरेंस दिए हो, लेकिन एक और सर है विकास दिव्य कीर्ति सर, तो ये तो अपने आप में काफी महान व्यक्तित्व हैं, तो एक बार इनकी वीडियो भी देखते हैं, शायद ही ये कुछ रेफरेंस साझा किए हों। उत्तर भारत के लोग लक्ष्मीबाई की कहानियां सुन के बड़े होते हैं ना, वहां के बच्चे जिस महिला की कहानी सुन के बड़े होते हैं उसका नाम है नांगेली। कभी मन करे तो इस महिला का नाम इंटरनेट पे टाइप कीजिए गूगल कुशवाहा पे। जी इस पॉइंट को अपन लोग नोट कर लेंगे थोड़ा हाँ, बाद इन्होंने में। हाँ, कहानी मैंने सुनी है, नोट कर लिया है। 1803 इन्होंने कहानी बताई है, अब ये कहानी हकीकत है या वो है वो आगे देखते हैं। जो कि दलित जाति थी, निम्न जाति थी, और इस जाति की महिलाओं के लिए जरूरी था कि वो जब पब्लिक प्लेस में चलें तो अपना शरीर का ऊपरी हिस्सा
खुला लेके चले, कपड़ा उसके ऊपर ना रखें। कितना आप समझ सकते हैं कितना खराब लगता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय केरल की कल्चर का ये सामान्य हिस्सा था, लेकिन अगर ये मजबूरी है और उच्च जाति की महिलाओं पर ये मजबूरी नहीं है तो कितना अजीब सा लगता होगा, कोई भी सोच सकता है। तो वहां महिलाएं नाराज होती थी, कसमसाती थी, नहीं, परेशान कुछ होता लोग था, कौन थे क्या करें, सिस्टम जो ही ऐसा ऐसा है। बोलते थे? राजा का आदेश है, सैनिक है, पुलिस है, वो सब सिस्टम ऐसा है, तो क्या करें। इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ और एक ऐसा प्रसंग हुआ कि इससे जब टैक्स मांगा गया, इसने टैक्स देने से मना कर दिया। ये और कहानी कहा वाली कि लड़की मैं से तो अपने बर्दाश्त नहीं शरीर को हुआ। ढक के चलूंगी। हाँ, नांगेली से बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो बहुत विरोध टैक्स हुआ, दे। अभी देखते हैं आगे उच्च फिर क्या हुआ। जातियों की तरफ से विरोध अच्छा, हुआ। लेकिन एक चीज है, खान सर में और विकास देवी कीर्ति सर में इन्होंने दो अलग अलग चीजें कही। खान सर वो नांगेरी की घटना को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे लग रहा हो ये सत्य घटना है, लेकिन विकास देवी कीर्ति सर इन्होंने भी कुशवा जी इन्होंने कहा है, हम कहानी सुनते हैं, वैसे बच्चे भी सुनते हैं अच्छा, केरल के। और जैसे हम लक्ष्मीबाई की सुनते हैं कहानी, अब लक्ष्मीबाई जी हैं तो रियल, लेकिन हम आज कहानी रूप में सुनते हैं। वैसे इनका तात्पर्य ऐसा हो कि नागेली थी तो रियल, लेकिन अब लोग उसको कहानी के रूप में सुनते हैं, कुछ ऐसा हो। लेकिन नटराज जी, हाँ, लक्ष्मीबाई की कहानी तो कब से सुनते आ रहे हैं, उनके प्रमाण तो काफी मिलते हैं, प्रमाण ऐतिहासिक मिलते प्रमाण। हैं। लेकिन नांगेली की कहानी तो अगर आप देखें तो अभी अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट हाँ, 2009 के अभी तो बाद। उससे सर ही पहले जाने तो कहानी ही नहीं थी। सर ही जाने, पता नहीं इन्होंने 2009 के पहले कहानी ही कैसे, नहीं थी, ये कोई सर ने जानता पता ही नहीं था। सर ने जी पता नहीं कहाँ से डाटा निकाला है, क्या है कि हाँ, हो कब सकता से है सर कहानी के चली पास कोई रेफरेंस हो जहाँ पे इनको 2009 के पहले भी अच्छा, कुछ हो, कोई ऐसा। दोबारा सुनते हैं, जी सर जी को सुनते हैं, शायद हाँ। ये कुछ रेफरेंस देके बात कर लें। उन्हें लगा कि ये क्या सिस्टम है, ये तो निम्न जातियां इस तरह से बर्ताव करेंगी तो हमारा उच्च होने का मतलब क्या रहेगा। निम्न जातियां बर्ताव करेंगे तो हमारा उच्च और होने का नियम ये मतलब था क्या कि है? जब टैक्स ऑफिसर आएगा तो एक केले यानी के उच्च होने के बदले में लिए निम्न टैक्स की लोगों राशि को उसको देनी होती थी। प्रताड़ित करो, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो जब इसने अरे मना कर बाप रे! दिया तो बात खूब फैलने लगी, राजा जी। तक बात चली गई। ओहो। फिर नाराजगी बढ़ने लगी राम जी की। ओहो। तो राजा ने कहा टैक्स ऑफिसर को कि इनके घर पे जाओ, टैक्स वसूल के आओ। अच्छा, राजा के टैक्स पास ऑफिसर जब की बात कई पहुंची कहानियां हैं। तो कुछ राजा ने कहानियां हैं कि कहा टैक्स कि ऑफिसर गया, नांगेली उसके के घर सामने पे बहुत जाओ सारे और उससे टैक्स वसूल के आओ, और राजा को बताया गया कि ये जो महिला है ये बहुत विरोध कर रही है, ये टैक्स नहीं देना चाहती है। तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ इसी घर से टैक्स लेके आओ। नहीं तो क्या राजा एक एक व्यक्ति का हिसाब रखता होगा? इतना बड़ा अगर राज्य है तो अब मुझे नहीं रखता लगता होगा। कि एक एक व्यक्ति अब का हिसाब विकास रखता। देवी कीर्ति सर पढ़ा रहे हैं तो निसंदेह रखता होगा इसमें अभी। उन्होंने एक बात कुछ कपड़े लेके की भी कही कि कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पुराना कल्चर था वहां का, कपड़े ना पहनना, फिर उसका कुछ इन्होंने कुछ ऐसा कहा था, वो लाइन भी सुनिए। नहीं, उसमें ये कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कल्चर था, लेकिन ये कल्चर सिर्फ निम्न जातियों के लिए, यानी ये सर ये बता रहे हैं ऐसा कुछ कि ये शायद कल्चर भी था तो सिर्फ अच्छा, एक जाति मतलब के लिए। यहाँ पर एक चीज जरा सा आप लोग क्लियर करें कि जैसे सर कह रहे हैं कि वहां पर जो एक समुदाय विशेष की जो महिलाएं थी उनको अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उनको अपने स्तन खुले रखने पड़ते थे, और ऐसा राजा का नियम था, और अगर आपको स्तन ढकने हैं तो आपको कर देना पड़ेगा, जिसको कि स्तन कर के नाम से जाना जाता था। अब इसमें एक बड़ी बात ये आती है कि क्या वहाँ जहाँ का ये मामला है, खासतौर से ट्रवणकोर का मामला है, तो ट्रवणकोर में क्या सिर्फ निम्न वर्ग की महिलाओं को ही ये टैक्स पे करना पड़ता था स्तन वाला, या फिर सबके लिए था, या वहाँ का ये स्पेशल एक ड्रेस कोड ही था भाई, वहाँ पर चाहे सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, सबके लिए यही ड्रेस कोड फॉलो होता था कि भाई आप स्तन ढके ना ढके, ऐसा कुछ? तो अभी तो इसके ऊपर खैर पूरा सुन लेते, फिर अपना एक ओपिनियन रखा पहले जाएगा। सुन लेते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये भी उतर के आती है कि जैसे मतलब कुछ अन्य लोग हैं जिनको अगर ये बताना हो कि कम कपड़ों को सपोर्ट करना हो या महिलाओं के कम वस्त्रों को, तो वो यही कहते हैं भारत में कभी भी ऊपरी वस्त्र पहनने की प्रथा नहीं थी या उसकी प्रथा नहीं थी, और जब आरोप लगाना हो या नागेली वाली घटना वो करनी हो सही साबित, तो इनके यहाँ सब ऊपरी वस्त्र की मांग करने वाला पॉइंट आ जाता है, तो यही विरोधाभास भी दिख जाता है।
कि था क्या भारत में। लोग थे जो गुंडा टाइप के लोग थे जो टॉर्चर करने के लिए गए थे, और वहां जाके इतना उसको मतलब परेशान किया गया, हरास किया गुंडा गया टाइप के लोग थे। कि तुमको टैक्स देना ही होगा, और नहीं तो तुम्हें पब्लिक प्लेस में ऊपर के हिस्से में कपड़े रखने का अधिकार नहीं होगा। अंत में ये महिला अपने घर के अंदर गई बहुत नाराज होकर। टैक्स ऑफिसर को लगा कि अभी टैक्स लेके आने वाली है, अच्छा, और थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो लोग दंग रह गए। ऐसा क्या हो गया? उस महिला ने क्या किया कि चाकू से अच्छा, अपने स्तनों को काट के ओ तुरी उस का। पात्र पर रख के सामने पेश किया। अरे यार, एक बात बताइए अशोक जी, कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपने दोनों स्तनों को काट करके और फिर उसको किसी चीज में रख करके और किसी को देने या लाने की स्थिति में रहेगा क्या? क्या ये नहीं, कैसे यहाँ पे बात सर कर ने रहे हैं? ये बताया कि स्तनों को काटा, जबकि कई सारे जैसे ये बीबीसी ने एक फोटो छापा था वो टी लक्ष्मण की, मुरली की, टी मुरली की, तो उसमें तो एक ही स्तन काटा हुआ दिखाया गया। और जो केरल में कुछ लोगों ने इनकी मूर्ति भी बना रखी है, तो उसमें भी एक ही स्तन काटने का जिक्र है। वीडियो तो देखें आगे क्या रेफरेंस पैसे है। का पैसे मेरे पास है नहीं, और मैं अब ये नहीं झेल सकती कि मैं समाज में इस तरह से चलूं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर का हिस्सा ही काट देती हूँ। ये बात मेरे को नहीं समझ में आ रही यार, कि एक औरत अंदर गई और उसने अपने दोनों स्तनों को अपने हाथ से काट दिया, फिर काटने के बाद से वो किसी चीज में रख के वो ले आती है देने के लिए, और फिर वो इतनी सक्षम भी होती है कि वो ये इतनी सारी बातें भी करे जितनी बातें सर कर रहे हैं कि अब मैं तंग नहीं, आ चुका और हूँ। ये तो आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक कोई रेफरेंस नहीं दिया गया किसी ऐतिहासिक पुस्तक का या किसी इतिहासकार का कि इस पे ये घटना अंकित है। ये तो सिर्फ बताया जा रहा है जी, कोई समकालीन प्रमाण नहीं। समकालीन तो छोड़ दीजिए, कोई किसी तरीके का कोई प्रमाण अभी तक नहीं दिखाया जी। आगे और देखते हैं सर की वीडियो। लेकिन जब हम नांगेली के ऊपर वीडियोस ढूंढ रहे थे तो सबसे ज्यादा वीडियोस तो खान सर के और विकास देवी कीर्ति सर के ही वायरल थे। मतलब इतनी ज्यादा वीडियोज इनकी वायरल है, पॉपुलर है इस टॉपिक को लेकर के, और एविडेंस के मामले में, फैक्ट के मामले में, अब हम सिर्फ इन्हीं की बातों पर अगर हम विश्वास करें तो चलो ठीक है, मान लिया भाई, चलो ऐसा होता था। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ एक संदेहास्पद बातें होती, कुछ तार्किक पक्ष भी होता है। जैसे अब सर कह रहे हैं कि दोनों स्तन जो है अंदर गई, काटी और फिर वो ला कर दी, और फिर इतनी सारी बातें भी बोली जो सर बोल रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति अपने स्तन को अपने हाथों से काटने के बाद से क्या इतना सब कुछ बोलने के लिए तैयार होगा? ये क्या भी मेरे अभी को लग रहा है देखिए, ये कोई हॉलीवुड या फिर साउथ की मूवी जैसा कुछ तो नहीं है ना? मतलब नहीं हो सकता अभी कोई आगे प्रमाण दे, कोई किताब बताएं या इतिहासकार अच्छा का अच्छा, नाम बताएं। अभी चलिए ओहो वीडियो देखते हैं। हूँ जिसको लेके इतना झगड़ा है, इतना खून बहा कि उसके कुछ घंटे में उसकी मौत हो गई। ओहो, पहले काटा लेकिन खून बाद में बहा। ओहो और जब इस महिला को जलाया गया जी, तो कहने वाले कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं, कहने वाले कहते हैं। इतिहासकार कौन कुछ से? इतिहासकार मानते हैं, कूद के इतिहासकार और कौन से? इतिहासकार अगर हैं जो ऐसा मानते हैं तो उनका नाम भी बताना चाहिए जी। नहीं, इतिहासकार तो मानते हैं, लेकिन सबसे इतिहासकार कथा कौन का से? रिवर्स एक मेल एग्जाम्पल वहां पर दिखाई पड़ता है। अच्छा, केरल के जिस इलाके में ये महिला थी, उस इलाके में आज लगभग उसकी पूजा होती है। ओहो, आज भी वो घर वैसा का वैसा है, कुछ टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए। जी, उस गांव का नाम भी ऐसा है जो संकेत करता है कि इस घटना से इसका कुछ लिंक था। अच्छा, इतना विरोध हुआ कि राजा को अगले दिन घोषणा करनी पड़ी उस जाति की महिलाओं को इस हाँ, पीड़ा से मतलब उसने रोक दिया और कहा कि अब आपको ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबके लिए नहीं, उस समुदाय के लिए ऐसा हुआ। ओहो। अब देखिए, मतलब ये घटना घटित होती है और इस घटना के घटित होने के बाद जो है, सर बता रहे हैं कि
उस जाति विशेष की जो महिलाएं थी उनको जो है स्तनकर से मुक्ति दे दी गई नांगेली की घटनाक्रम के बाद, क्योंकि राजा तक भी ये बात पहुंची। नहीं, तो ये भी बताना चाहिए कि उस समय किस राजा का, त्रावणकोर की किस राजा का प्रशासन था और इसका उसने कौन सी घोषणा की थी, किस सन में की थी? क्योंकि सन में त्रावणकोर के राजा जब भी कोई घोषणा करते थे तो बाकायदे से उसका एक घोषणा के लिए लेटर आदेश बनता था। हाँ, आदेश हाँ, वो पत्र ऐसे है। देना चाहिए था, आदेश पत्र की कॉपी, मोहर राजा की, या जिस फिर मोहर नटराज आदेश जी पत्र कोई को- इतिहासकार का नाम ही बता देते कि फलाना वो बता- इतिहासकार ने अच्छा, ऐसा लिखा। ये चीज ये कह रहे हैं कि उसका घर आज भी है, ये चीज थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। तो कई लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए इसका तो प्रमाण नहीं, मिल रहा है। वो क्या है, वो जैसे एक वो नहीं आया था कौन सा, जो मुगल बादशाह का अपने आप को वो मान बता रहा था, हाँ, आपने सुना ताजमहल होगा। राम मंदिर के समय। हाँ, तो वो बंदा नहीं बोल रहा था कि मैं वो हूँ और देना चाहता हूँ राम मंदिर के लिए, ऐसा राम ही मंदिर कुछ है। हाँ, तो वो जो घर बता रहे हैं ना, तो उसका कोई वो नहीं है, इतिहासकारों का कोई रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया कि फला इतिहासकार ने बताया कि नागेली का जन्म यहाँ हुआ, इस गांव में ही हुआ, ये घर है, ये कुछ तो वीडियो में सर ने बताया ही नहीं। नहीं, वो ये कहें कि जैसे कई सारी चीजें वो लोक रूप में होती है, लोक कथाएं या स्थानीय लोगों के रूप में, तो उस तरह से ही आई हो। नटराज जी, लोक कथा तो तब होगी ना जब बहुत पुरानी घटना हो। इनका हाँ। खुद का दावा है कि ये घटना 1800 या 1900 के बीच में हुई है, तो ये बहुत पुरानी घटना थोड़ी ना है। इस टाइम हाँ, के तो बहुत सारे अनेक राइटिंग्स है। अभी अनेक जैसे राय। हमने दिखाया, सैमुअल मीटर का दिखाया, हाँ, ये नहीं, और सबसे बड़ी बात, राजा तो पूरे स्टेट का होता है, वो भी जो भी राज्य था त्रावणकोर, तो कहीं ना कहीं तो लिखा जाना चाहिए था ये घटना, अगर 18वीं शताब्दी की है तो। ठीक है। अभी हम दर्शकों को इस घटना, आपने देखा खान सर और दिव्य कीर्ति सर जी का, विकास सर जी का वीडियो देखा, तो उसमें आपने देखा कहाँ उन्होंने सिर्फ घटनाक्रम बताया, कोई रेफरेंस नहीं दिया। इस घटना पर, नांगेली पर हम लोगों ने भी एक रिसर्च किया है और इससे हमें ये पता चला कि नांगेली की घटना एक फिक्शनल चीज है, इसका कोई सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा, ये एक चीज जी, मुझे और बताइए कि एक नाम आता है सी राधा कृष्णन, तो ये व्यक्ति जो है ये कौन है, और थोड़ा इनके इसकी बारे में वीडियो बताइए। और चलाइए ना, इनकी वीडियो चलाइए, पहले वीडियो चला दीजिए फिर बताते हैं। ओके ओके। Given by my hands, my writings. The first name Nangeli was appeared in my story that filed for the pioneer. I prepared this story only on the basis of folktale, not considered anything related with historical document. There is no historical documentation in it. I used only this folktale. मुझे तो लग रहा है ये कहना चाहते हैं कि नांगेली असल में मेरी एक फिक्शनल स्टोरी थी और इसकी कोई हिस्टोरिसिटी नहीं है, मतलब इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, नटराज जी आप बताइए क्या बोल रहे हैं। नहीं, इनका तो कहना बिल्कुल साफ है कि इन्होंने एक पटकथा लिखी थी और लोगों ने पता नहीं कैसे उसको इतिहास से जोड़ दिया, जबकि उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये है कि ये सी राधा कृष्णन है, ये दरअसल एक लेखक है, कहानी कविताएं आदि लिखते हैं। तो इन्होंने एक कहानी लिखी थी नांगेली, और उस कहानी पे इन्होंने यही सब लिखा था कि उन्होंने अपना स्तन काटा, बाद में वो खत्म हो गई, फिर उनका पति जो है उस चिता पे जाकर वो भी मर गया, उस चिता में खुद को जला लिया। तो ये चिता वाली बात, ये सारी बातें जो है इन्हीं की कहानी में आई थी। सबसे पहले इन्होंने ही ये कहानी लिखी थी, और ये कहानी 2007 में पायोनियर एक मैगजीन था उसमें पब्लिश हुई। फिर यहाँ तक तो ठीक था, 2007 में पब्लिश हो गई, लेकिन 2009 में एक माइकल डेविड नाम का ब्लॉगर था, उसने इस पूरी कहानी को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिख दिया कि ये त्रावणकोर की हिस्ट्री है। उसने दिखाया कि त्रावणकोर की हिस्ट्री में ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसने अपने रेफरेंस में इनका नाम लिख दिया, सी राधा कृष्णन जी का। बाद में क्या हुआ कि जैसे ही माइकल डेविड का वो ब्लॉग पब्लिश हुआ 2009 में, तो 2009 के बाद भारत में बहुत ज्यादा
आर्टिकल्स लिखने लगे, ये सारा कुछ होने लगा। तब इन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया कि भाई जो मैंने नांगेली की कहानी लिखा वो फिक्शनल चीज है, वो मेरी खुद की कहानी है, उसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, फिर भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये है। ये तो एक बहुत बड़ा फिर तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ ना। फिर तो ये हिस्ट्री मतलब अभी खान सर कह रहे थे कि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे, आप वैसे हो जाएंगे, आपको अपना सही इतिहास जानना चाहिए। और विकास दिव्यकीर्ति सर भी लगभग कुछ वैसा ही एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस पूरे फिक्शनल स्टोरी को गढ़ने वाला व्यक्ति खुद कह रहा है कि भाई ये मेरा फिक्शन है, ये मेरा स्टोरी है। और इस आदमी के एक स्टोरी को जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जिसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, दूर-दूर तक लेना देना नहीं है, यानी कि जिसने इस स्टोरी को गढ़ा, वो खुद आके इस एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई मेरी जो स्टोरी थी उसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, ये कोई सत्य घटना भी नहीं है। अब एक मिथकीय घटना को एज ए हिस्ट्री हमारे खान सर भी पढ़ा रहे हैं, हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर भी पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरे नहीं, को विकास समझ सर ने नहीं आ ये रहा। बोला कि जैसे हम्म, झांसी की रानी की कहानी सुनते हैं वैसे साउथ में लोग नागेली की कहानी सुनते हैं। तो नागेली की हाँ कहानी फर्स्ट टाइम में 2007 में लिखी गई और हाँ इसका बिल्कुल, व्यापक प्रचार जो है माइकल डेविड ने किया 2007 में, 2009 में। 9 में 2009 2009 के में। पहले तो कोई इनको जानता ही नहीं था। कुछ हम प्रमाण दिखा रहे हैं नागेली से संबंधित। हाँ, ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है, जहाँ पे लिखा है अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ नागेली के केरला। दरअसल ये माइकल डेविड का एक ब्लॉग था जिस पे इन्होंने नांगेली की कहानी को पहली हम्म। बार ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया और इसमें अच्छा जिसका मतलब रेफरेंस आप दिया ये कहना वो चाहते हो, जी थोड़ा रुकिए, आप ये कहना चाहते हैं कि असल में 1 अक्टूबर 2009 को सबसे पहले माइकल डेविड नाम के व्यक्ति ने जो है एक ब्लॉग पोस्ट लिखा और उस ब्लॉग पोस्ट का जो बेस था, तो वो तथ्य इस व्यक्ति ने लिया सी राधाकृष्णन की तरफ से। यानी कि अभी जो इसके पहले हमने जो वीडियो देखी है सी राधाकृष्णन की, तो एज ए रेफरेंस इन्होंने सी राधाकृष्णन की स्टोरी को जो है अपने ब्लॉग पोस्ट में सबसे पहली बार 1 अक्टूबर 2009 को जो है वो उल्लेखित किया है। आप ये बताना चाहते हैं? जी उन्होंने सी राधा कृष्णन का नाम दिया और राधा कृष्णन ने तो उसको कहानी के तौर पे लिखा था, लेकिन पहली बार इसी हुँ, हुँ। ब्लॉग ने इसको इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में देखिए 2009 के बाद बीबीसी ने भी छाप दिया और तमाम अखबारों ने छापा। ये तो फिर तो ये एक तरह से मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ख़ास मकसद से या किसी ख़ास उद्देश्य से इस चीज़ को जो है एक फ़िक्शनल स्टोरी को जो है एक रियल स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है, एक सच बताने की कोशिश की गई है, जबकि वास्तविकता से इसका कोई भी सरोकार नहीं है। क्या ऐसा कुछ एक्सप्लेन जी नहीं हो रहा है? इससे आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा? जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जी। तो अशोक जी मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि अगर हम नागेली की कथा पूरी तरह से अगर समझने की कोशिश करें तो मेरे को लगता है कि नागेली की कथा जो है या नागेली का जो स्टोरी है वो पूरी तरह से एक फ़िक्शनल स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ चाहे हम खान सर की बात करें, चाहे हम विकास सर की बात करें, तो इन दोनों लोगों ने कोई भी समकालीन एविडेंस या प्रमाण ऐसा नहीं रखा जिसके आधार पर हम इस बात की तह तक जा सकें कि हाँ, ये स्टोरी जो है एज़ ए एक रियल स्टोरी है। हालाँकि वो कह तो रहे हैं कि हम एक स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, स्टोरी आप बता रहे हैं, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप एज़ ए हिस्ट्री इसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बताऊँ कि अभी हम लोगों ने जो सीरीज़ देखी है, इसी सीरीज़ में हमने देखा ये सी राधाकृष्णन को, तो जिन्होंने सबसे पहले 2007 में इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया एज़ ए फ़िक्शनल, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरा काल्पनिक कहानी था। और फिर इस काल्पनिक कहानी को जो है माइकल डेविड ने जो है 2009 में अपने एक ब्लॉग पोस्ट में प्रकाशित कर दिया। तो मेरे को ये बात जो है थोड़ा-सा हज़म नहीं हो रहा है। फिर भी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ अशोक जी। सपोज़ करिए कि कोई अपना दर्शक है, हमारे चैनल का कोई दर्शक है और अगर वो नांगेली के ऊपर जो है सविस्तार डिटेल में कुछ जानना चाहता है, यानी कि नांगेली की घटना में कितनी सच्चाई है या ये किस तरह से एक फ़िक्शनल स्टोरी जो है एक हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में हमारे सिलेबस में आ गई, फिर हमारे दैनिक जीवन के डिस्कशन में आ गई। तो इस चीज़ को अगर कोई व्यक्ति बारीकी से एज़ ए रिसर्च के तौर पर अगर जानने की कोशिश करे कि नागेली की कहानी के पीछे का सच क्या है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? क्या वो खान सर के वीडियोज़ पर दोबारा से जाकर के खान सर से कहे कि सर इस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, या फिर विकास सर से इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की गुज़ारिश करनी चाहिए, या कोई और माध्यम है या कोई और तरीका है जिसके माध्यम से हम जो है इस नागेली की कहानी की पूरी डिटेल में या पूरी तह पर जा सकते हैं?
कोई ऐसा रेफरेंस है या तो कोई ऐसा जी, माध्यम जी, है जहाँ पर बिल्कुल हम है। इसके बारे में पूरी जानकारी जान सकें? जी। सनातन समीक्षा ये यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे एक नांगेली पे एक पूरा डिटेल वीडियोज़ है, स्ट्रीम है, उसको हुँ, आप हुँ। देखिए। अच्छा अशोक जी एक बात और आती है, मैं भी थोड़ा-सा जिस चैनल का भी आपने नाम लिया है, सनातन समीक्षा, उस चैनल पर ये फैक्ट दिखाए गए थे और केरल की ब्राह्मण महिलाओं के बारे में भी बात की गई। तो जब वो वीडियो जो है उस वीडियो में बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि जैसा कि विकास सर या फिर खान सर कह रहे थे कि सिर्फ दलित महिलाओं को ही अपने स्तन को ढकने के लिए कर चुकाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अगर हम बात करें कि केरल की उन ब्राह्मण महिलाओं के बारे में, यानी कि जो फॉरवर्ड या सवर्ण महिलाएँ थीं, तो उनकी भी वेशभूषा या परिधान उनका भी ऐसा ही था। यानी कि वो भी अपने स्तन नहीं ढकती थीं। यहाँ आप केरल के ब्राह्मण महिलाओं कि उनके परंपरागत परिधान में देख सकते हैं। यानी कि जो केरल की जो ब्राह्मण महिलाएँ थीं, उनका भी परंपरागत परिधान जो था, वो यही था कि वो भी अपने स्तनों को नहीं ढकती थी। यहाँ पर सभी महिलाएँ ब्राह्मण हैं, जिन्होंने ऊपरी वस्त्र धारण नहीं किया है। ये कहना भी बेईमानी है कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, वहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ दलित महिलाओं को जो है अपने स्तन को ढकने की आज़ादी नहीं थी या दलित महिलाओं को राज जी, अपना आप स्तन देखिए ढकने ना, के लिए कर सामने देना जितनी पड़ता था। महिलाएँ हैं, सब ब्राह्मण जी। महिलाएँ हैं, उन्होंने ऊपरी वस्त्र नहीं लिया। फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि सिर्फ़ निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए ऐसा नियम था। फिर तो ये अपने आप में काफ़ी विचारणीय बात हो जाती है कि आखिर हमें इस तरह की स्टोरी क्यों पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि जो भी फैक्ट अभी यहाँ पर थोड़े बहुत रखे गए हैं, जैसा कि आपने एक चैनल का नाम लिया सनातन समीक्षा। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी यहाँ देख रहे हैं, अगर आपको नागेली के ऊपर अगर एक फैक्ट बेस्ड स्ट्रीम चाहिए, तो अगर आप नागेली की घटना के ऊपर पूरा सच जानना चाहते हो, एज़ अ रिसर्चर तो आपको सनातन समीक्षा का वो जो वीडियो है, वो वीडियो का लिंक जो है मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखो उस वीडियो को, काफ़ी डिटेल वीडियो है, काफ़ी डिटेल में नांगेली के ऊपर बात की गई है, हर एक फैक्ट के ऊपर बात की गई है। त्रावणकोर के राजा के पक्ष-विपक्ष, वहाँ के सामाजिक परिप्रेक्ष्यों के ऊपर भी बात की गई है, नांगेली की घटना के ऊपर क्या सच है, क्या झूठ है, इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात की गई है। मैं समझता हूँ कि नांगेली के ऊपर इससे बेहतर कोई रिसर्च बेस्ड स्ट्रीम हो भी नहीं सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि नांगेली की घटना के ऊपर सच जाना जाए या नांगेली की घटना का सच सबके सामने आना चाहिए, तो आपको सनातन समीक्षा की वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी इस एपिसोड में हमने ये देखा कि हमने खान सर को भी सुना है, हमने विकास दिव्यकीर्ति सर को भी सुना है। लेकिन इन दोनों लोगों की बातों से तो मुझे यही पता लगा कि ये दोनों लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एज़ ए स्टोरी इसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। कहानी है, कहानी में ऐसा एक चरित्र था या ऐसा एक पात्र था और उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ। लेकिन रेफ़रेंस नहीं है। विकास दिव्यकीर्ति सर कह रहे थे कि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, लेकिन किसी इतिहासकार का उन्होंने नाम नहीं लिया। और मज़े की बात ये है खान सर ने तो भाई इतने विभत्स तरीके से इसको एक्सप्लेन किया ना मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। ये तो अच्छा है कि इतिहास के नामकरण के साथ स्टोरी टेलिंग करने का तरीका, चाहे खान सर की बात करें या विकास सर की बात करें, जोरदार है। मज़ा आ गया भाई। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, हिस्ट्री में एक फैक्ट की बात कर लें, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि हम एक कहानी को एज़ ए हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? और किस लिए पढ़ा रहे हैं और हमारा मंशा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? किस नज़रिए से हम एक फ़िक्शनल स्टोरी को एज़ ए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी विचारणीय है और ये चीज़ मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि दर्शक सच अगर जानना चाहते हैं, तो वो सनातन समीक्षा की वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे और हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे किसी व्यक्ति के ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि किसी और महानतम व्यक्तित्व के ऊपर जो इतिहास को आधार बना करके समाज में किसी फ़िक्शनल स्टोरी को रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसके ऊपर बात करेंगे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।